Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जो आपको हाईली क्रिएटिव पर्सन बनाता है। यानी इस योग के कारण आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। आर्टिस्ट यानी कलाकार। कला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप पेंटर बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं। तो कला जो है वो अलग अलग बहुत सारे रूप में देखी जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन बनते हैं। सबसे पहले आपको सन की प्लेसमेंट को देखना है और उसके बाद मून की प्लेसमेंट को देखना है और उसके बाद वीनस की प्लेसमेंट को देखना है। सन, मून और वीनस यानी सूर्य, चंद्र और शुक्र अगर टॉरस साइन में होते हैं या लियो साइन में होते हैं तब आपके अंदर कला के गुण आते हैं। दूसरी बात ये कि अगर सन अपने एक्सल्टेशन में हो, वीनस अपने एक्सल्टेशन में हो, यानी सन अगर एरीज साइन में हो, वीनस पाइसिस साइन में हो और मून अगर टॉरस साइन में हो जहां पर मून अपने एक्सल्टेशन में होता है यानी उच्च का होता है, तब भी आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन होते हैं। और इसके बाद आपको ये देखना है फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की कंडीशन को और फिफ्थ हाउस को, क्योंकि फिफ्थ हाउस का संबंध जुड़ता है आपकी क्रिएशन से। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में हो या अपने ऑन साइन में हो तब भी आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में हो, लाभ भाव में हो, 12th हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो या फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो तब भी आप एक अच्छे क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आता है तब भी आप एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ होता है या राहु, शनि, केतु की प्लेसमेंट अगर फिफ्थ हाउस में होती है तब भी आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में आता है या सेकंड हाउस में जाता है तो कला के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो कला के द्वारा आपको नाम और फेम मिलता है। तो फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की कंडीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिफ्थ हाउस में अगर वीनस, मून और सन, वीनस, मून और सन इनमें से कोई भी प्लेनेट या ये सारे एक साथ अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड होते हैं तब भी आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन बनते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।